साहब, यह किसी औरत की लाश है। किसी ने मार कर बोरी में भर के यहाँ डाल दी है। डेड बॉडी की पहचान भी अभी नहीं हो पाई है। रात को करीब 2 बजे फोन आता है। साहब गहरी नींद में होते हैं। 1-2 बार तो रिंग बज के कट जाती है, किंतु जब लगातार फोन आता रहता है तो साहब की आंखें खुल ही जाती हैं और उनको फ़ोन उठाना ही पड़ता है। फ़ोन पर सीओ साहब कह रहे होते हैं कि साहब बहुत अर्जेंट है और आपका यहाँ पर उपस्थित होना अनिवार्य है। साहब की किसी शहर के एसपी के तौर पर यह पहली पोस्टिंग थी। इससे पहले वो सीओ थे। साहब बड़बड़ा रहे होते हैं कि अभी तो सोया था, 1 घंटा भी नहीं सो पाया हूँगा। खैर, आनन फानन में वह तैयार होकर अपने वाहन चालक को आवाज़ देकर गाड़ी निकालने को बोलते हैं। कुछ पुलिस वाले जो जीप में बैठे बैठे ही सो रहे होते हैं, वह भी साहब की हलचल सुनकर सतर्क हो जाते हैं। अपनी लश्कर के साथ साहब अपने आवाज़ से मौके पर पहुंचने के लिए प्रस्थान करते हैं। साहब अपनी गाड़ी में गुस्से में बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कि क्या यूपीएससी करके इसी प्रकार की ज़िंदगी की मैंने सपने देखे थे, जिसमें ना दिन में चैन है ना रात को सुकून। मौके पर पहुंचने पर साहब देखते हैं चारों तरफ मीडिया वाले थे। सभी एसपी साहब के पहुंचने पर उनसे सवाल करने लगते हैं, किंतु साहब ने उन्हें यह कहकर किनारे कर दिया कि वह पहले जांच करेंगे, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। आपको सारे सवालों के जवाब अवश्य मिलेंगे, किंतु यह जांच का विषय है। अभी हम कुछ भी कह पाने में असमर्थ हैं। जब साहब मेन लोकेशन पर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि किसी मुर्दे को सफ़ेद चादर में लिटाया हुआ था। सीओ साहब ने एसपी साहब को सैल्यूट किया, फिर बताया कि साहब यह किसी औरत की लाश है। किसी ने मारकर बोरी में भर के यहाँ डाल दी है। डेड बॉडी की पहचान भी अभी नहीं हो पाई है। यह सुन के मानो साहब की नींद जैसे छू मंतर हो गई हो। चूँकि मामला महिला से जुड़ा था, इसलिए जवाबदेही भी ज़्यादा होने वाली थी। अब मीडिया वाले भी तरह तरह के सवाल पूछने वाले हैं, जैसे यह क्राइम मान लो हम ही ने किया हो। कुछ देर में डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। एसपी साहब अपने संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देकर वहां उपस्थित अन्य अधिकारियों को इस मामले में तुरंत कार्यवाही करने का आदेश देकर वहां से अपने आवास के लिए निकल जाते हैं। साहब बिस्तर पर तो पहुंच जाते हैं, किंतु इस तरह की परिस्थिति में नींद कहां आने वाली थी, क्योंकि जितना बड़ा पद होता है जिम्मेदारी भी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।